एक कायर आदमी की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में ये बताया गया है कि कैसे इंसान अपने आप को पहचान सकता है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी हरकतों और उसके स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसे कायर का नाम दिया हुआ था। गांव वालों के द्वारा दिए गए नाम से वो काफी दुखी और परेशान रहा करता था। जब भी वह घर से बाहर निकलता, लोग उसे अजीब निगाह से देखने लगते, उसका मजाक उड़ाने लगते। यह सब देखकर उसे मन ही मन और भी ज्यादा दुख भी होता था। गांव वालों का व्यवहार इतना बुरा था कि वे इसे कभी भी किसी काम में शामिल होने नहीं देते थे। आपस में सभी बात करते, लेकिन इसके साथ किसी का बर्ताव अच्छा नहीं रहता था और जब कभी इसे बुलाते भी थे तो सिर्फ कायर के नाम से ही बुलाते थे। इन सब के बर्ताव के कारण वो और ज्यादा दुखी रहने लगा और हमेशा इस उपाय में लगा रहता कि कैसे इस कायर नाम के शब्द से इसे मुक्ति मिले। अब वो काफी परेशान हो चुका था और उसने अपने आप को बदलने का पूरा मन बना लिया। उसने गांव में एक तांत्रिक के बारे में सुन रखा था। वह उनके पास चला गया। वहां पहुंचते ही वो सीधा तांत्रिक के पास ही पहुंचा। तांत्रिक के पास पहुंचकर उसने उसे अपनी आप बीती पूरी कहानी बताई और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे बहादुरी सिखाएं, जिससे कायर नाम के धब्बे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। उसने तांत्रिक से कहा वो अब काफी परेशान हो चुका है, अब उसे किसी भी तरह इससे निकलने का उपाय बताएं। तांत्रिक ने कहा तुम्हें 1 महीने तक किसी गांव में जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर आते जाते हर व्यक्ति जो भी तुम्हें मिलेंगे उसे जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। तांत्रिक की बात सुनकर इस आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह इसी सोच में चला कि वह कैसे इन सब से छुटकारा पाएगा। तांत्रिक ने क्या सच कहा कि अगर वो उसकी बात मान जाएगा तो वह इन सब से छुटकारा पा लेगा। यही सब सोचकर सोचते सोचते वह सीधा अपने घर में घुसा। कुछ दिन इसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, लेकिन कई दिन तक सोचने समझने के बाद आदमी ने तय किया कि पूरी जिंदगी कायर बने रहने से अच्छा है कि 1 महीने तक इस तांत्रिक का कहा मान लिया जाए। तांत्रिक की यह बात मन में बिठाकर वह अपने घर से निकल पड़ा और तांत्रिक के कहे अनुसार वह सीधा दूसरे गांव में जाने लगा। धीरे धीरे चलते चलते उसे शाम होने लगी और वह अंदर ही अंदर और भी परेशान होता जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर यह चिंता सताए जा रही थी कि वह तांत्रिक के बताए रास्ते पर चल भी पाएगा या नहीं। चलते चलते अंधेरा होने को आ गई और उसके मन की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन आखिरकार वह दूसरे गांव पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने पूरी तरह अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह इस बात से निकल के ही अपने गांव वापस जाएगा। धीरे धीरे वह वहां लोगों से मिला, उनसे बातें करता, उनके साथ थोड़ा समय बिताता। फिर उसे अपने आप में हिम्मत आने लगी और उसे अच्छा लगने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि अब कोई भी उसे इस नाम से नहीं बुला सकता। उसे यह महसूस होने लगा कि अब वह डट कर किसी का मुकाबला कर सकता है। उसे कभी कोई घबराहट नहीं हो रही थी। मन में खुशी की लहर लिए वो सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। तांत्रिक के इस बात से उसके मन के सारे डर खत्म हो गए और वह सीधा तांत्रिक के पास ही पहुंचा। उसने तांत्रिक से कहा, मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है, अब मैं किसी से नहीं डरता, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में अब भी एक प्रश्न है,
आपको कैसे पता लगा कि इस काम को करने से मेरे मन के सारे कायरता दूर हो जाएंगे और मैं बहादुर बन जाऊंगा? फिर उस तांत्रिक ने उसे समझाया कि व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो उन्हीं समस्याओं से निपटता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, और इसलिए यह काम खत्म करने पर तुम्हारे अंदर की डर और कायरता जा चुकी है। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है और यह आदमी वापस अपने गांव की ओर चल पड़ता है। अपने मन में उठे सारे सवालों का जवाब लिए ये खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चला गया। घर पहुंचते ही उसने यह महसूस किया कि उसके अंदर अब पूरी तरह से हिम्मत आ चुकी थी लोगों से सामना करने की।